भाई देखो इस चैप्टर में बहुत कुछ हो रहा है और पता नहीं क्यों भाई नरेटर हमको बता रहा है कि अपना गोजो सातोरू आ चुका है। मतलब भाई लास्ट में गोजो की एंट्री करा दिया। मतलब भाई अब ये क्या मामला है, इसके बारे में चलो अपन बात करते हैं। सो भाई जीजे का 260 चैप्टर आ चुका है और भाई इसी के साथ अपना जुजुत्सु काइसेन का मेन कैरेक्टर लौट चुका है, मतलब अपना गोजो सातोरू। और भाई सकुना की फटी पड़ी है क्योंकि भाई टोडो और यूजी ने इतना पेल डाला है ना सकुना को कि भाई सकुना ही बोल रहा है कि आप किसी की एंट्री मत कराओ यार, मैं थक चुका हूँ। सो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें टोडो को दिखाया जाता है जिसका लेफ्ट हैंड एक म्यूजिक इक्विपमेंट से रिप्लेस कर दिया जाता है जिसे हम वाइब्रस स्लैप कहते हैं। इसके बाद हमें नरेटर एक्सप्लेन करता है कि वो अपनी बूगी बूगी टेक्निक को और अच्छे तरीके से यूज कर पाएगा। अब टोडो की पावर बढ़ चुकी है क्योंकि वो अपनी टेक्निक को मल्टीपल टारगेट के ऊपर यूज कर सकता है और उसकी रेंज भी बढ़ गई है। इसी के साथ हमें नरेटर बताता है कि टोडो अपनी पावर की हेल्प से किसी को भी 50 बार स्वाइप कर सकता है इन 1 सेकेंड। मतलब भाई उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसके बाद हमें यह बताया जाता है कि टोडो ने सभी सॉर्सरर को सुकुना के डोमेन से बाहर निकाल लिया है। और इसके बाद टोडो और यूजी सुकुना के ऊपर लगातार अटैक करते जा रहे हैं और सुकुना को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है उनके साथ फाइट कर पाना। और टोडो सुकुना के ऊपर किक मारने ही वाला होता है पर सुकुना उसकी किक को आराम से डॉज कर लेता है। और इसके बाद टोडो एक सेल्फ नोट बनाता है कि सुकुना मिड एयर में भी डॉज कर सकता है। फिर यूजी सुकुना के ऊपर एक पत्थर फेंकता है और फिर टोडो उसे स्वैप कर देता है यूजी और पत्थर को। यूजी सुकुना के ऊपर एक मिसाइल किक लैंड कर देता है और सुकुना यूजी का फेस पकड़ लेता है। और सुकुना यूजी को फेंकने ही वाला होता है तभी टोडो यूजी को लगातार स्वाइप करते जा रहा है और यूजी सुकुना के ब्लाइंड स्पॉट पर आकर पंचेस मारे जा रहा है। टोडो यूजी और सुकुना एक राउलेट में खड़े होते हैं। इसके बाद सुकुना को ये रियलाइज होता है कि टोडो अपनी मैक्सिमम एंड मिनिमम स्वाइपिंग टेक्निक को चेंज कर सकता है। इसलिए सुकुना सोच रहा होता है कि टोडो की बुगी बुगी टेक्निक से यूज टू होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और इसके बाद सुकुना एक अंदाजा लगाता है कि शायद जब यूजी का फोकस पीक पर होता है तब टोडो से स्वाइप कर देता है। और सुकुना यूजी को पंच मारने जा रहा होता है तभी मेमे के क्रोज अपीयर हो जाते हैं और सुकुना रियलाइज करता है कि भाई उसने भारी बड़ी मिस्टेक कर दी है टोडो के मूव्स को हल्के में लेके। फिर सुकुना सोचता है कि टोडो ने मेमे के वर्ड्स को स्वाइप कर दिया। तभी सुकुना रियलाइज करता है कि टोडो ने यूजी को तो स्वाइप ही नहीं करा, ये सब मिलके हमें पागल बना रहे हैं। और तभी सुकुना का ध्यान यूजी से हट जाता है और यूजी सुकुना के ऊपर ब्लैक फ्लैश मार देता है और यूजी अपना हाथ सुकुना के चेस्ट में डाल देता है और सुकुना की चेस्ट फाड़ने की कोशिश करने लगता है। और यूजी का फेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, बिल्कुल मतलब एक शैतान के जैसे। फिर भी सुकुना डोमेन एक्सपेंशन खोलने का ट्राई कर रहा है और तभी सुकुना को एक मिस्टीरियस शैडो दिखाई देती है जिसका हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। और तभी नरेटर हमको बताता है कि सुकुना ने उसी को विटनेस करा है जिसका तुम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, द स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट, जिसे सुकुना ने अपने हाथों से मारा है। और इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाता है और अभी भी मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि भाई अपना राइटर अच्छे से काटने वाला है क्योंकि भाई गोजो वापस यार मतलब थोड़ा मुश्किल लगता है मेरे को अभी भी। और शायद ये भी हो सकता है कि भाई सुकुना मरने वाला हो और उसको अपनी सारी जिंदगी आंखों के सामने रिपीट हो रही हो। और मैं इसके ऊपर एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो। और मेरा नाम भूल गए हो तो मैं तुमको बता दूं, मैं हूं तुम्हारा एनिमे वाला दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।